नाउ द थिंग इज रिडक्स टूल किट क्या करता है? सो टूल किट इज़ वेरी सिंपल चीज़, ठीक है, कुछ खास नहीं है टूल किट में। टूल किट रिडक्स टूल किट क्या करता है? इट्स बेसिकली रिडक्स मैनेजमेंट टूल, ठीक है। सो इमेजिन दिस, तुम्हारे पास यूज़र की तुम चीज़ें स्टोर कर रहे हो, ठीक है। तो यूज़र की तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट है, और फिर तुम्हारे पास फंक्शंस है जिसके थ्रू तुम कॉल कर सकते हो, उस जिसके थ्रू तुम उस ऑब्जेक्ट को अपडेट कर सकते हो। ऑब्जेक्ट इज़ बेसिकली अ मैप, ठीक है, इमेजिन दिस, इट्स अ मैप। सो तुम्हारे पास यूज़र की इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है रिडक्स में, ठीक है। यूज़र ने मे बी कोई आई डोंट नो डार्क मोड सेलेक्ट किया है और समथिंग। वैसे डार्क मोड जैसी चीज़ तो परमानेंट होनी चाहिए, रिडक्स रिफ्रेश करने पे चले जाता है। मे बी यूज़र ने 2-3 चीज़ें चूज़ कर रखी है, ठीक है, एट दिस पॉइंट, और फिर मे बी कहीं और। सो ये एक अपना खुद में एक रिडक्स हो गया। और लेट्स से तुम्हें कुछ और चीज़ सेलेक्ट करनी है, ठीक है। लेट्स से तुम्हें कोई और चीज़, ठीक है, पेमेंट ऑप्शंस, ठीक है। पेमेंट ऑप्शंस, इसके खुद के ऑब्जेक्ट होंगे, इसके खुद के रिड्यूसर फंक्शंस होंगे, जिसके थ्रू तुम ऑब्जेक्ट को अपडेट कर सकते हो ना। सी स्टोर एक ही होता है, ठीक है, पूरे ऐप में एक ही स्टोर होता है, ठीक है। तो तुम सारी चीज़ें तो साथ में रख सकते हो, फिर वो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो रिडक्स टूलकिट क्या करता है, हर एक चीज़ की एक स्लाइस बना देता है। स्लाइस इज जस्ट अ फैंसी टर्म, इट्स अ कलेक्शन ऑफ द स्टेट प्लस द फंक्शंस, ठीक है। स्टेट इज़ द इंफॉर्मेशन, फंक्शंस आर फंक्शन जिसके थ्रू तुम स्टेट को अपडेट कर सकते हो। सो रिडक्स टूलकिट कुछ नहीं करता, ये स्लाइस अप कर देता है चीज़ों को, एक सेपरेशन ऑफ कंसर्न ला देता है, ठीक है। पेमेंट वाली चीज़ अलग स्टोर होकर रहेगी, और यूज़र की चीज़ें अलग स्टोर होकर रहेगी, मूवी बुकिंग की चीज़ें अलग स्टोर होकर रहेगी, हॉल्स की चीज़ें अलग स्टोर होकर रहेगी। तुम जितने सारे स्लाइसेस बनाना चाहो बना सकते हो। स्लाइसेस बेसिकली अब एक छोटा सा टुकड़ा, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ स्लाइस, आई थिंक सो। और वही वही करता है, दैट्स व्हाट रिडक्स टूलकिट इज़ फॉर। तो मैं थोड़ा सा कोड दिखा देता हूँ तुम्हें। सो दिस इज़ मूवी बुकिंग ऐप जो मैंने बनाया था, और ये उसका फ्रंट एंड है। मैं चला के नहीं दिखा सकता हूँ बिकॉज़ बिकॉज़ ये मैंने अपने वर्क लैपटॉप पे बनाया था एज़ अ पार्ट ऑफ माई ट्रेनिंग, और ये कोई कंपनी की वो नहीं है, सो मैं दिखा सकता हूँ ये। सो कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट मैं लाइक सब कुछ मेरे कंपनी के लैपटॉप पे सेटअप है, डीबी सेटअप है उसमें, बैक एंड सेटअप है उसमें, ठीक है। सो अभी इसमें अगर रन करके दिखाना हो तो सब कुछ सेटअप करना पड़ेगा, और मुझे बस कोड दिखाना है। सो मैंने उतना कुछ नहीं किया। सो दिस इज़ द थिंग, ठीक है। रिडक्स की एक दिस इज़ द रिएक्ट पूरी की पूरी प्रोजेक्ट इसके अंदर है, दिस मेन फोल्डर के अंदर। इफ़ यू आर नॉट फेमिलियर विद रिएक्ट देन तुम्हें समझ नहीं आएगा मे बी, या मे बी तुमने दूसरी चीज़ें कर रखी तो मे भी समझ में आएगा। बट द पॉइंट इज़, ठीक है, ये सारे कंपोनेंट्स है, ठीक है, और रिडक्स की एक अलग फोल्डर बना रखी है मैंने, ठीक है। तो उसमें रिडक्स का कोड है, ये फ्रंट एंड ये कंपोनेंट्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ डिस्प्ले नहीं हो रही है। सो मैं थोड़ा दिखा देता हूँ क्या है। सो रिडक्स में मैंने टूल किट यूज़ किया। सो यहाँ पे क्या, मैंने इनिशियल स्टेट डिफाइन कर दिया है एज एन ऑब्जेक्ट, और फिर मैं एक बुकिंग स्लाइस बना रहा हूँ जिसमें मैं बुकिंग इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहा हूँ। मैं एक नाम दे रहा हूँ उसको, फिर मैं कह रहा हूँ कि ओके सही, दिस इज़ द इनिशियल स्टेट, और ये इसका फॉर्मेट है। लाइक मे बी और तरीके हैं करने को, बट सिंटैक्स, वन ऑफ द सिंटैक्सेस इज दिस, ठीक है। सो set movie in slice is the reducer function, these are the reducer functions, ठीक है। रीसेट बुकिंग इज अ reducer functions, ठीक है। फिर मैं इनको एक्सपोर्ट करा रहा हूँ, और एक्सपोर्ट कहाँ मैं करा रहा हूँ, मैं स्टोर डॉट जे एस करके एक मैंने फाइल बनाई है, दैट इज़ द मेन स्टोरेज, ठीक है। रिडक्स का मेन स्टोर है, ठीक है। यहाँ पे मैंने सारे रिड्यूसर फंक्शंस एक्सपोर्ट करा दिए हैं। अब मैं क्या करता हूँ, जो ऐप डॉट जे एस जो लाइक बेस फाइल है, ठीक है। ऐप डॉट जे एस है, नहीं इंडेक्स डॉट जे एस, ठीक है, जो बेस फाइल लाइक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल लोड होती है, उसमें फिर सब कुछ लोड होता है। उसमें मैंने इस एक प्रोवाइडर करके टैग होती है बेसिकली, वो स्टोर मैंने यहाँ डाल दिया, ठीक है। दिस एक रैपर टैग बना दिया है, उसके अराउंड रैप कर दिया है, और अब वो स्टोर अवेलेबल है पूरे ऐप में यूज़ करने के लिए, जस्ट बिकॉज आई डिड दिस, ठीक है। अब फिर मुझे जहाँ पे भी यूज़ करना है ना उस रिडक्स को, सो मैं एक कंपोनेंट पे जाता हूँ, मैं सीट सिलेक्शन में जाता हूँ, मूवी बुकिंग एंड देन सीट सिलेक्शन, ठीक है। सो कुछ कुछ फंक्शंस है जो मुझे इंपोर्ट करने होते हैं, कुछ लाइब्रेरीज मुझे इंस्टॉल एन पी एम इंस्टॉल करनी पड़ती है, रिएक्ट रिडक्स मुझे एन पी एम इंस्टॉल करना पड़ता है। सो मैं यहाँ पे अभी कहाँ पे, ओके सो ये रिड्यूसर फंक्शन मैंने इंपोर्ट करा दिया। मुझे मुझे स्टोर इंपोर्ट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बिकॉज मैंने स्टोर को
अवेलेबल बना दिया है पूरे ऐप के लिए वहाँ पे वो index.js में। सो मुझे स्टोर इंपोर्ट नहीं करना पड़ा, मुझे वो स्पेसिफिक रिड्यूसर फंक्शन इंपोर्ट करना पड़ा बुकिंग स्लाइस से। और फिर कुछ एक यूज डिस्पैच फंक्शन क्या करता है, वो डिस्पैच कॉल, मुझे डिस्पैच का मतलब नहीं पता बट वो कॉल करता है उस रिड्यूसर फंक्शंस को, ठीक है। सो रिड्यूसर फंक्शन कॉल जहाँ हो रहा है मैं दिखाता हूँ। हियर वी गो, ठीक है। सो एक यूज इफेक्ट बना रखा है कि जैसे ही कॉस्ट अपडेट होती है वहाँ पे जो पेमेंट अमाउंट है, ठीक है, अपडेट दैट, ठीक है। सो डिस्पैच फंक्शन के अंदर मैं वो रिड्यूसर फंक्शन पास कर रहा हूँ और फिर उसके अंदर एक पे लोड दे रहा हूँ, लाइक इसकी खुद की जो रिक्वायरमेंट है वो दे रहा हूँ इसे। और फिर वो अपने अंदर जहाँ पे मैंने मूवी बुकिंग स्लाइस बना रखी है, सेट पेमेंट वाला जो है, यहाँ पे खुद को अपडेट कर देता है, ठीक है। और भी कुछ निटी ग्रिटी डिटेल्स है, कुछ नीश न्यूआंसेस हैं जो मैं डिटेल में नहीं जा रहा बिकॉज मुझे ज़्यादा नहीं समझाना था, मुझे बस उतना ही समझाना था जितना मैंने रिसेंटली पढ़ा है। सो दिस इज़ हाउ रिडक्स वर्क्स। और अगर तुम्हें नहीं आता कुछ भी रिएक्ट के बारे में तो वेल ईदर तुम्हें समझ नहीं आया है और तुम्हें समझ आया है, या फिर तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ आया है। एंड अगर तुम्हें समझ आया है तो आई डिड अ गुड जॉब, दैट मीन्स आई होप आई डिड अ गुड जॉब। सो दैट्स अबाउट इट, यही मुझे बताना था। ये मैं आज पढ़ रहा था, सो आई थॉट आई वांट टू शेयर। ऑल्सो आज कॉन्टेस्ट था जो जो मुझे याद नहीं था। आज आज का कॉन्टेस्ट छूट गया मेरा, और कल भी है और कल भी छूटेगा बिकॉज कल आई विल बी बिजी एट दिस टाइम। ओके 3 घंटे का है स्टिल, आई मीन 1 घंटा बचा है। आई कैन ट्राई सॉल्विंग इट, मैं मोस्ट प्रॉब्लली सबमिट नहीं करूँगा। बट यार ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती ना कि तुम 2 हफ्ते तक कॉन्टेस्ट नहीं करा रहे हो, फिर तुम 3 दिन लगातार करा ले रहे हो, कल भी कॉन्टेस्ट था, आज भी है, कल फिर से है। दिस इज़ नॉट अ नाइस थिंग। बट जो भी, और फिर डिव 2 का फिर से 1 हफ्ते बाद है। आई मीन ठीक है, ठीक है, आई मीन मैं कुछ कर नहीं सकता बट आई एम जस्ट सेइंग आई डोंट लाइक दिस schedule of theirs. So हाँ, that's about it.